वेलकम अगेन टू द किंग्स इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम लोग अभी स्टैंड डिजाइनिंग देखने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि जो हमारा नीचे वाला जो स्टैंड है ये स्टैंड पूरी तरह से हमारा डिज़ाइन होकर रेडी रहना चाहिए इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग एक एक कंपोनेंट करके डिज़ाइन को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली फाइल्स पे जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करने के बाद पार्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके। क्योंकि पार्ट पे मैंने क्यों क्लिक किया, क्योंकि हम लोग अभी एक एक पार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग असेंबली में असेंबल करेंगे। पार्ट पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, तो और एक चीज़ मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सॉलिडवर्क्स को मिनिमाइज़ करते हो और अगर आपके पीसी पे ज़्यादा लोड आता है, तो अगर आप ट्राई करोगे 1 सेकंड में खोलने का, तो कभी कभी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसके ऊपर लेके आना है। फिर जब आपकी पूरी तरह से स्क्रीन रेडी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन आया तो लोडिंग का, ये एनिमेशन पूरा लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर वो ओपन हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर सिस्टम स्लो चलने शुरू हो जाता है और मैं ऐसे सीधा जाके डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ, अगर वो वहाँ पे स्टोर नहीं है कैचेस वगैरह कुछ, तो डायरेक्टली ओपन नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन पे जाके स्केच करूँगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको ये जो हम लोग अभी जो स्टैंड डिज़ाइन करने जाने वाले हैं, इसके बारे में आपको सोचने के लिए बोला था मैंने, इस स्टैंड को कैसे आप डिज़ाइन करोगे। क्योंकि मैं जब फ्रेशर्स था, मुझे जब सॉलिडवर्क्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं कैसे करता, मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद उसके हाइट के हिसाब से उसको एक्सट्रूड कर देता। जो भी रेक्टेंगुलर का वहाँ पे डायमेंशन है, वो डायमेंशन लेके मैं वहाँ पे लेता और उसको ऐसे हाइट के हिसाब से एक्सट्रूड कर लेता। और फिर इसी तरह से मैं चारों साइड में सेम पिलर बना के इसके जो वर्टिकल जो स्टैंड रहेंगे, स्टैंड के जो वर्टिकल पिलर्स जो है ये वाले, ये मैं बना लेता और फिर डिज़ाइन करता। लेकिन मैं आपको आज इससे भी आसान तरीके से बताने जाने वाला हूँ। आपने भी शायद सोच के रखा होगा, मैंने सिखाया था इस चीज़ को कि स्टैंड कैसे डिज़ाइन करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली स्केच को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया स्केच स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं स्केच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करने जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट से सभी जगह के डायमेंशन से एक 3D स्केच बनाएंगे। 3D स्केच बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए दो डायमेंशन है, एक आउटर डायमेंशन है, एक इनर डायमेंशन है। और ये जो दिख रही है एक स्क्वायर पाइप दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक साइड से लिया हुआ स्केच है, बनाया एक साइड से बनाया हुआ स्केच है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो लाइन दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट है, फिर यहाँ पे होलो है, फिर यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्ट है। मतलब कि एक स्क्वायर पाइप दिख रही है हमारे सामने, इतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। तो देखिए हमें अभी ये बनाना है, तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो मुझे एक 3D स्केच बनाना पड़ेगा। तो मैं स्केच में जाऊँगा, यहाँ पे 3D स्केच सिलेक्ट करूँगा। 3D स्केच सिलेक्ट करने के बाद मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगा। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ही एक ऐसा टेबल बना के रेडी करके रखूँगा, ठीक है। पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मैं टेबल क्रिएट करूँगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैं टैब दबाऊँगा, टैब जैसे मैं दबाता हूँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये टेबल मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। टेबल कंप्लीट होने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट पार्ट आता है इम्पोर्टेंट, हमारे डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या है कि डायमेंशन कुछ इस तरह से है। कोई डायमेंशन समझो कि 49 mm है, तो मैं उसे 49 mm लेकर नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ पे 50 mm कम्प्लीटली क्लियर करके लूँगा। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि वीडियो के अंदर मैं अगर उसी डायमेंशन की तरफ अगर ध्यान देता रहूँगा तो मेरी वीडियो जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मुझे इतना टाइम तो नहीं है कि मैं डायमेंशन को एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट डायमेंशन ले लूँ। लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको डायमेंशन एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन लेनी है, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं कंस्टेंट का यूज़ करके इस और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इक्वल करता हूँ, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं ये लाइन और उसके साथ जो चारों साइड में लाइन है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर इक्वल का कंस्टेंट अप्लाई कर देता हूँ, तो चारों लाइन इक्वल हो जाएगी। तो हमारी बाकी बची ये दो लाइनें, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको इक्वल कर देता हूँ। क्योंकि हमारा एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो हम लोगों ने इसको करके रखा है। तो अभी मुझे क्या करना है, किसी भी एक चीज़ को मुझे डायमेंशन देनी है, यानी कि हाइट देनी है। समझो मुझे किसी एक चीज़ को डायमेंशन देनी है, तो मैं यहाँ से जाकर डायमेंशन ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 2590 डायमेंशन है, 2590। और ये जो पूरी स्क्वायर पाइप बनी है ये 100 mm की, यानी कि इसका 50% यहाँ तक ऊपर अगर मुझे जाना है, तो मुझे इसका यहाँ तक ऊपर जाना है मुझे। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा कि 50 mm मुझे
एक्स्ट्रा हाइट लेनी है यहाँ पे, जो हमारी लाइन आई वो उससे 50 mm एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे देखिए 2590, और अगर मैं इसको 50 ऐड कर देता हूँ तो मेरा बनेगा 2640। तो डायमेंशन था हमारा 2640। जैसे मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अभी इसके हाइट बहुत ज़्यादा दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने जिसका विड्थ डिफाइन नहीं किया था, हाइट डिफाइन की है अभी। तो हम लोग देखते हैं इसका विड्थ भी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ चाहिए कि यहाँ से लेके इस सेंटर डिस्टेंस से लेके इस सेंटर डिस्टेंस तक इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों सेंटर डिस्टेंस का डिस्टेंस दिया है 3150। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और सिंपली इंटर करूँगा 3150। यहाँ आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, और 3150 मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के साथ मेरा कुछ इस तरह का स्केच बनेगा। अभी हम लोगों का हाइट हो गया, विड्थ हो गया, अभी हम लोगों को लेंथ भी देखनी पड़ेगी कितना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर अगर आप जाएंगे टॉप स्केच में, टॉप स्केच में जाने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए दोनों तरफ से 1800 mm है, लेकिन एकदम बाहर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 1590। तो यहाँ पे देखिए सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 1590, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। मैं स्केच के अंदर आऊँगा, स्केच के अंदर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जूम करूँगा। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा 1590। लेकिन अभी देखिए मैंने जैसे ही डायमेंशन पे क्लिक किया तो वो मुझे कुछ ओवर डिफाइन का नोटिफिकेशन दे रहा है। तो हमें ओवर डिफाइन का नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। दिस डायमेंशन इज ओवर डिफाइंड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका रीज़न क्या हो सकता है हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है इसका। यहाँ पे मैं डायमेंशन को डिलीट करता हूँ, और जिस तरह से मुझे जैसे समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या था मैं आपको भी समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या था। फिलहाल के लिए एक्चुअली तो ये होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इसको अगर मूव करता तो पॉसिबल है मूव होना, तो फिर डायमेंशन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी। एक्चुअली मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया तो वो एक्चुअली वो डायमेंशन आ चुका है। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छी बात है। अगर आती है तो भी आप सॉल्व करने की ट्राई करना, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो यहाँ पे डायमेंशन था 1590, मैं इसको इंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा टेबल बन चुका है। अभी इस टेबल को हम लोग को ज़रूरी है कि हमें इसको कन्वर्ट करें एक फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास वेल्डमेंट करके एक टैब है, इसके अंदर हम स्ट्रक्चरल मेंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्केच में से एग्जिट होता हूँ, क्योंकि वेल्डमेंट का यूज़ करने के लिए हमारे पास कंप्लीटली क्रिएटेड स्केच रहना चाहिए, और हम लोग स्केच से एग्जिट रहने चाहिए। स्केच से एग्जिट होने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सभी लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन। अगर कोई लाइन सिलेक्ट नहीं होती तो यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस भी टाइम आपको नहीं सिलेक्ट हो रही फिर न्यू ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। न्यू ग्रुप सिलेक्ट करके आपको फिर से लाइन सिलेक्ट करते रहना है। आपके सभी लाइन सिलेक्ट होने के बाद आपको करना है सिंपली ओके। यहाँ पे आपको डायमेंशन दे देता, हमारा डायमेंशन था 100x100x5। ओके, तो अभी आपको एडिट तो करना है इसको, क्योंकि आपको जो डायमेंशन था वो 100x100 mm था। तो डबल क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे आपको डायमेंशंस दिखाई देंगे। डायमेंशन देने के बाद दिखाई देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 80 mm दिख रहा है, वहाँ पे आपको 100 mm इंटर करना है। 100 mm इंटर करना है, ओके क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे 5 mm रहेगा, यहाँ पे रेडियस भी 10 mm रहेगी। और भी आपने जो 100 mm इंटर किया वो एक्चुअली अप्लाई नहीं हो चुका है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स तब तक अप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक वो रीलोड नहीं होता। रीलोड करने के लिए यहाँ पे एडिट फीचर पे क्लिक करना है। एडिट फीचर पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। तो आपका वो जो
पार्ट था वो 100 mm का हो चुका है। देखिए कुछ बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका फ्रेम रेडी हो जाएगा। लेकिन फ्रेम में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप स्केच के अंदर देखोगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ एक गई है, यहाँ से यहाँ एक गई है, तो उनका सेंटर डिस्टेंस हमें मालूम है। उसके साथ ही देखिए अगर आप थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एक लाइन आई है, यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली वो लाइनें तो ड्रॉ करके रखता हूँ, लेकिन डायमेंशन नहीं देता। डायमेंशन हम बाद में देंगे। इससे थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाएगा। देखिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 3D स्केच के ऊपर क्लिक करना है। 3D स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं और एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली मोटर माउंटिंग के लिए दिया हुआ सपोर्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक, और फिर मुझे यहाँ पे यहाँ तक और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा यूजिंग अ वेल्डमेंट के मदद से। लेकिन मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की वजह से पहले इसको फिक्स कर देता हूँ। तो डायमेंशन देखिए यहाँ पे किस तरह से डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला डायमेंशन है 644, तो मैं यहाँ पे 640 लेता हूँ। मैं स्मार्ट डायमेंशन पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे डायमेंशन इंटर करूँगा। डायमेंशन है मेरा 644, तो मैं 640 कर देता हूँ। 640 करने के बाद मुझे दूसरा वाला डायमेंशन देखना पड़ेगा। फिर से मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर स्केच के अंदर जाऊँगा। स्केच के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए 1101 यानी कि 1100 mm हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1100 mm यानी कि 1100 mm यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली 1100 में एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे अभी और एक चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सॉलिडवर्क्स के स्केच के अंदर, फिर यहाँ पे डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा जूम करके देख लोगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस लाइन से यानी कि ये सेंटर लाइन से यहाँ तक का सेंटर लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ये सेंटर डिस्टेंस है 713, तो मैं इसको 730 लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर आऊँगा, स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा। डिस्टेंस में एंटर करूँगा 730 एंटर करते हैं। मुझे और एक डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, इस लाइन के और इस लाइन के बीच के ऊपर का डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ फिर से आता हूँ और डिस्टेंस देख लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है 620। तो मैं यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ पे सॉलिडवर्क्स के अंदर स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करते हुए मैं 620 एंटर कर दूंगा। और एक चीज़ अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो सपोर्ट सिस्टम में यहाँ से यहाँ तक भी एक सपोर्ट आया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक सपोर्ट आया हुआ है। अगर आपने नोटिस किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोटिस किया तो आप एक बार देख लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक लाइन आ रही है डॉटेड लाइन, और ये एक डॉटेड लाइन आ रही है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 240, और उसके आगे यहाँ पे मतलब दोनों भी साइड में 240 डिस्टेंस उसका आ जाएगा, तो अपने आप वो सेंटर पकड़ लेगा। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन के यूज़ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं एक बार कंफर्म करता हूँ डिस्टेंस को। तो यहाँ पे देखिए 240 इतना डिस्टेंस है एक साइड से, तो सेम दूसरी साइड से भी मैं उतना डिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। और हमारा स्केच यहाँ पे फ्रेम का जो स्केच था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है फ्रेम डिज़ाइन कंप्लीट होने में। यहाँ पे बेस सपोर्ट सिस्टम वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो यहाँ पे देखिए अभी इतना जो आपने करके रेडी रखा है, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा कन्वर्ट। और तो इसको वेल्डमेंट का यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेल्डमेंट के टैब पे ऊपर आना है, स्ट्रक्चरल मेंबर को सिलेक्ट करना है। स्ट्रक्चरल मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद स्क्वायर टू सेम है, यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। जितनी भी लाइन एक टाइम में सिलेक्ट हो सकती है उतनी सिलेक्ट करो, या फिर नहीं हो रहे फिर ऐड न्यू ग्रुप करो, और ऐड न्यू ग्रुप करने के साथ आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम आता है फिर से ऐड न्यू ग्रुप करना, क्योंकि क्या करता है कि एक ग्रुप बना लेता है सॉलिडवर्क्स के अंदर, तो उससे ये ड्राइंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ छोटा बन रहा है हमारा पाइप, क्योंकि हम लोगों का जो बाहर का पाइप था वो हम लोगों ने 100 mm करके रखा था, लेकिन ये अंदर का पाइप तो हमारा 80 × 80 mm का है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखना है कि डायमेंशन कहाँ पे दिख रहे हैं। डायमेंशन देखिए यहाँ पे 80 mm दिख रहा है, तो 80 mm को एडिट करना है आपको, 80 mm को 100 mm करना है, फिर ओके कर देना है।
बस इतना ही चेंज करना है आपको, थिकनेस वगैरह सेम है हमारी भी। और इतना चेंज करने के बाद अगर आप क्लिक भी कर देते हो फिर भी आपका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड वर्क्स को रीलोड करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पे इस वाले स्केच पे ना एडिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से क्लिक ओके पर कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका है एडिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फेस एकदम प्रॉपर से मैच हो चुकी है। तो हमारा ये फेस यानी कि सरफेस का जो था वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए बेसमेंट में एक सपोर्ट है, हमें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ है वो चीज़। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो कि बेसमेंट के साथ नट बोल्ट हो जाएगा, नट बोल्टिंग के साथ वो टाइटली कपल्ड हो जाएगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हर एक को बनाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके इस वाले फेस के ऊपर क्लिक कर देना है। फेस के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करना है। एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है। सेंटर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद उस रेक्टेंगुलर के डायमेंशन यहाँ पे लेने हैं। डायमेंशन हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे पास अभी तो फिलहाल के लिए डायमेंशंस नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर भी क्लिक करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस लाइन को लेके फ्लेज करूँगा। ये लाइन को मैं फ्लेज करके नीचे पुट करता हूँ। नीचे यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मुझे इसका हाइट भी मालूम रहना चाहिए, मेरे हिसाब से 10 mm तक ही रहेगी और 10 mm तक ही है। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के अंदर से हमें यहाँ पे क्लिक ओके करना है, फिर हम लोग स्विच कर सकते हैं टैब को। फिर यहाँ पे मुझे स्मार्ट डायमेंशन के अंदर आके यहाँ पे 200 mm दे देना है। 200 mm मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। फिर वो होने के बाद मैं यहाँ पे भी 200 mm एंटर करूँगा। 200 mm एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नट बोल्टिंग के लिए कुछ होल्स बनाऊँगा। होल का एग्जैक्ट डायमेंशन मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ सिमिलर टाइप के होल्स यहाँ पे बना के छोड़ दूँगा, जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा और अट्रैक्टिव लग सके। तो ये जो होल्स बन चुके हैं मेरे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनको एक कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा कि इक्वल रेडियस करके। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल पे आता हूँ। इक्वल पे क्लिक करने के बाद सभी इक्वल हो चुके हैं। मैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इसको और इसको 20 mm कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको और इसको 20 mm कर देता हूँ सेम, ओके। और इसको भी सेम मैं 20 mm कर दूंगा, 20 mm। फिर यहाँ पे मैं इसको भी 20 mm कर दूंगा, ओके। अभी यहाँ पे देखिए आप लोगों का डिज़ाइन कम्प्लीटली रेडी है। मैं इस होल को भी डायमेंशन दे देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इसको डायमेंशन देता हूँ 18 mm। 18 mm डायमेंशन दे दिया है मैंने इसको। फिर यहाँ पे मैं फीचर्स में जाऊँगा, फिर एक्सट्रूड पे जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे मर्ज रिजल्ट को अनसिलेक्टेड कंफर्म कर दूंगा। मर्ज रिजल्ट को अनसिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास सिलेक्टेड है और उसको अनसिलेक्ट कर देना, यहाँ पे 10 mm सिलेक्ट करना है। 10 mm सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप 10 mm एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपसे स्केच बनेगा। मैंने यहाँ पे मर्ज रिजल्ट क्यों नहीं किया, इसका रीज़न ये है कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं कि इसको लीनियर पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं या मिरर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसको मिरर करते हैं तो क्या होगा, अगर आपका मर्ज रिजल्ट है तो ये चीज़ जो है वो भी आपकी रिपीटेड हो जाएगी और आपका पूरा ड्राइंग ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मर्ज रिजल्ट को अनसिलेक्ट करना है और आपको सिंपली ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेस था वो कम्प्लीटली डिज़ाइन होके रेडी है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोगों को चाहिए कि अभी जो एक चीज़ को हम लोगों ने बनाया वो फिर से हम नहीं बना सकते, तो हमें कम्प्लीटली उसका एक टूल की मदद से उसको मिरर करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेफरेंस प्लेन पे सिलेक्ट किया था मैंने पहले। तो यहाँ पे देखिए आपको लीनियर पैटर्न या मिरर दोनों में से कोई भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर रेफरेंस प्लेन के ऊपर सेलेक्ट करना है। रेफरेंस प्लेन के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है। इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे साइड में जाके मैं स्पेस दबा कर इसको पहले रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पे प्लेन पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है।
फिर दूसरी साइड में फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये जो आपका प्लेन है बीच में एग्जैक्टली ड्रॉ हो चुका है। देखिए यहाँ पे प्लेन नंबर 3 ड्रॉ हो चुका है, इसको आप बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पे आके इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा। तो दोनों के बीच में और एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट हो चुका है, उसका नाम है प्लेन नंबर 4। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। मैं करना चाहता हूँ मिरर, मिरर के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लेन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर जिस चीज़ को मैं मिरर करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये पार्ट है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका मिरर होके। यहाँ पे आपको अगर मिरर के ऊपर क्लिक करते तो आपको एरर दिखाई देगा, क्योंकि आपने फीचर टू मिरर किया था लेकिन आपने एक बॉडी को मिरर करना है। तो यहाँ पे बॉडी टू मिरर के ऊपर क्लिक कर देना है। बॉडी टू मिरर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वाले पोर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपका मिरर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका मिरर बन गया। तो सेम यहाँ दो जो सपोर्ट बने वहाँ पे सेम यहाँ पे भी दोनों फिक्स सपोर्ट बनने जरूरी है। तो फिर हम लोग सेम ही यूज़ करेंगे मिरर कमांड का। मिरर के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी टू मिरर पे आएंगे, फिर इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे आके इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करना है। दोनों बॉडी मिरर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक बॉडी कंप्लीटली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे डिज़ाइन में तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली फ्रेम है तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम दिखाई देता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग रेफरेंस प्लेन लेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस वाले फेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों के बीच में सेंटर में एक प्लेन ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो प्लेन नंबर 5 है ये सेंटर में ड्रॉ हो चुका है, देखिए यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे मिरर का यूज़ करूँगा। मिरर का यूज़ करने के साथ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरा प्लेन सिलेक्टेड था, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा। और इसी तरह से आपको चारों भी जो सपोर्ट के फिक्स सपोर्ट हम लोगों ने बनाए थे उनको सिलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। और इसी के साथ हमारा जो सपोर्ट सिस्टम था वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको हाइड करना है देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लाइंस भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड का सिंबल दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इसको हाइड कर सकते हो। और हाइड कर दिया है मैंने। आपको अगर चाहिए कि इसका आप जाके कलर चेंज करें, अपीयरेंस चेंज करें, तो यहाँ पे देखिए अपीयरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड बदलना है तो यहाँ पे आके इसको पहले ओके कर देना है, फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड भी प्लेन वाइट वगैरह जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो देख सकते हो। और हमारा इस तरह से एक फ्रेम डिज़ाइनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी एक चीज़ जो थोड़ा सा आसान रहे। आई होप इस वीडियो में आपको कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं आप ये पूरी तरह से डिज़ाइन कर लेना खुद से, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। और मैंने इसके पहले वीडियो में आपको कुछ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए थे, उस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके पास सॉलिडवर्क्स अच्छे से चलता है तो ठीक है, आप सॉलिडवर्क्स के अंदर ही इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप PDF ओपन करके वहाँ से डायमेंशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।